ये कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पहले लेसन का लॉन्ग आंसर है और लॉन्ग आंसर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है। सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है कि चैनल का नाम है उत्कर्ष एकेडमी 23। उत्कर्ष एकेडमी 23 को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और कमेंट जरूर करना है और लाइक करना है आपको। अब हेडिंग डाल के आप लॉन्ग आंसर कैसे लिखेंगे? एक आप बिल्कुल लिखते चले जाते, हेडिंग नहीं डालते, वो थोड़ा इंप्रेशन कम रहता है। आप हेडिंग डाल के लिखें। सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे इंट्रोडक्शन। क्या डालेंगे बेटा? इंट्रोडक्शन डालेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि लेंचो बाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो बाज माने था, ए माने एक, हार्ड वर्किंग माने कठिन परिश्रम करने वाला, फार्मर माने क्या? किसान था। मतलब लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। हिज क्रॉप बाज टोटली डेस्ट्रॉयड। हिज क्रॉप माने उसकी फसल, बाज टोटली माने पूरी तरह से, डेस्ट्रॉयड माने क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। बाय द हेल स्टोन्स माने ओलों के द्वारा, मतलब ओलों के द्वारा उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उसका घर स्थित था, ऑन द क्रेस्ट माने चोटी पर, ऑफ ए लो हिल माने नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ही वाज वेरी सिंपल एंड हॉनेस्ट बाय नेचर। ही वाज वेरी सिंपल, वह बहुत साधारण था, एंड हॉनेस्ट माने ईमानदार था, बाय नेचर माने स्वभाव से, वह स्वभाव से बहुत ईमानदार और कैसा था? तो यहाँ पर आप समझेंगे कि लेंचो एक कठिन परिश्रम कर, हिंदी दिमाग में कर ले, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखें। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था, उसकी फसल पूरी तरह ओलों द्वारा नष्ट हो गई थी, उसका घर नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, वह स्वभाव से बड़ा ही साधारण और कैसा था? ईमानदार था। दूसरी एडिंग डालेंगे हिज लेटर्स टू गॉड। उसके पत्र, टू गॉड माने भगवान के लिए, क्योंकि उसने 2 पत्र लिखे थे, आपको बताओ। लेंचो रोट 2 लेटर टू गॉड, मतलब लेंचो ने 2 पत्र लिखे भगवान के लिए। इन हिज फर्स्ट लेटर, पहले पत्र में क्या लिखा? ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे भगवान जी, आई एंड माई फैमिली विल गो हंग्री। आई एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रहेगा। दिस ईयर माने इस पर, सो आई नीड ए 100 पीसोस, इसलिए मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। 100 पीसोस मतलब 100 पैसों की आवश्यकता है। टू लिव माने रहने के लिए, अंटिल माने जब तक कि नहीं, क्रॉप माने फसल, कम्स माने आती, जब तक फसल दोबारा नहीं आती है, तो मेरे और मेरे परिवार को रहने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। और सेकेंड लेटर में क्या लिखा? जब उसने पहला लेटर प्राप्त कर लिया, 70 पैसे मिले थे उसको, तो उसने लिखा, सेंड मी द रेस्ट मनी, मुझे शेष धन भेज दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। लेकिन, बट माने लेकिन, डू नॉट सेंड थ्रू द मेल, लेकिन पत्र पेटिका के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज पोस्टल एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स माने वो बेईमानों का समूह है। उसके बाद थर्ड हेडिंग आप डालेंगे हिज फेथ इन गॉड, उसका भगवान में विश्वास कितना था। इतना सब नष्ट होने के बावजूद, कष्ट होने के बावजूद, दुख होने के बावजूद, अगर हमें भी जीवन में कष्ट परेशानियां आ जाएं, हमें ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, सब कुछ बेहतर होगा। तो ये लेंचो का भगवान में विश्वास देखिए, अडिग विश्वास देखिए, आपने ऐसा विश्वास नहीं देखा होगा। उसने पत्र लिखा भगवान के लिए। लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो का बहुत दिग विश्वास था इन गॉड माने भगवान में। ही न्यू, वह जानता था, दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। एंड गॉड सीज एवरीथिंग, और भगवान सब कुछ देखता है, जो आपकी अंतरात्मा में होता है भगवान देखता है सब कुछ। ही हैड ओनली वन होप, उसकी केवल एक ही आशा थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड माने ईश्वर की सहायता, हेल्प फ्रॉम। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे हिज एंगर, उसका क्रोध क्या हुआ। लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस में गया, टू फाइंड द लेटर माने पत्र को प्राप्त करने के लिए, ऑन संडे माने संडे को गया। वैन ही ओपन द लेटर, जब उसने पत्र को खोला, ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस, उसे कितने पैसे मिले? 70 पैसे मिले। इन प्लेस ऑफ 100 माने 100 के स्थान पर, सो ही बिकेम एंग्री, इसलिए वह क्या हो गया? नाराज हो गया। तो आप पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन बनाएंगे, फिर आप दूसरी हेडिंग हिज लेटर टू गॉड बनाएंगे, फिर उसके बाद हिज फेथ इन गॉड बनाएंगे, फिर हिज एंगर बनाएंगे, और लास्ट हेडिंग आपकी आएगी कंक्लूजन। पहली हेडिंग आपको इंट्रोडक्शन, और लास्ट हेडिंग क्या डालना बेटा? कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखा है, इन दिस वे, इस तरह से, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, लेंचो वर्कड वेरी हार्ड, लेंचो कठिन परिश्रम, बहुत कठिन परिश्रम करता था, इन इस फील्ड्स माने अपने खेतों में, लाइक एन ऑक्स माने एक बैल की तरह, उसकी तुलना की गई थी बैल से, कि लेंचो एक बैल था, अर्थात बैल की तरह वह कार्य करता था। वैन इज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, जब उसकी फसल नष्ट हो गई थी, ही बिकेम वेरी सैड, वह बहुत क्या हो गया था? नाराज, वो दुखी हो गया था। इस लॉन्ग आंसर को आपको तैयार करना है अच्छे ढंग से, और उन बच्चों में शेयर करना है जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो कोचिंग
कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं उन बच्चों को आप शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करें आप। ठीक है, धन्यवाद।